बहुत समय पहले की एक बात है। एक साहूकार थे, उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। वह सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाने के बाद ही स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई। शाम को जब भाई अपना व्यवसाय बंद करके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा उनकी बहन का मन मलिन हुआ पड़ा है, वह व्याकुल है। 7 भाई मिलकर खाना खाने बैठे। तभी उन्होंने अपनी बहन से कहा, तुम भी खाना खाओ। करवा कहने लगी, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, निर्जला व्रत है। मैं चंद्रमा को देखे बिना खाना नहीं खा सकती हूँ। पहले मैं चंद्रमा को अर्घ दूंगी, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करूंगी। क्योंकि उस दिन चंद्रमा नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत पर तरस आ गया। उसने एक युक्ति निकाली। वह गांव से दूर एक पीपल के पेड़ के पास जाकर पहुंचा। उसने दिया जलाया। दिया जलाने के बाद उस पर आटा छानने वाली छलनी लगा दी और छलनी लगाकर वह अपने घर आ गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने अपनी बहन से कहा, देखो दूर गांव में चंद्रमा निकला है। देखने में छलनी में जलने वाला वह दीपक चंद्रमा के समान ही लग रहा था, पर वह था तो नहीं। इस प्रकार उस छोटे भाई ने अपनी बहन से कहा, तुम इस चंद्रमा को देकर अर्घ दे दो। अपने भाई की बात मानकर उसने उस छलनी में जले दीपक को देखकर अर्घ दे दिया। अब अर्घ देने के पश्चात जैसे ही उसने भोजन का पहला निवाला अपने मुख में डाला, डालते ही उसे छींक आ गई। सारा भोजन बाहर निकल आया। अब पुनः उसने प्रयास कर अपने मुख में दूसरा निवाला डाला तो दूसरे निवाले में बाल निकल आया। उसे उसको भी छोड़ना पड़ा। अब जैसे ही तीसरा निवाला वह खाने वाली थी, तभी किसी ने आकर खबर दी कि तुम्हारे पति का देहांत हो गया है। यह बात सुनकर करवा का मन दुखी हो गया। वह कहने लगी, मैं तो सती सावित्री हूँ। मैंने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया है जो इस छोटी सी अवस्था में मुझे विधवा बनने का दुख देखना पड़े। वह विचार करने लगी, मुझसे कहाँ भूल हुई है। तभी उसकी भाभियों ने आकर बताया कि तुमने जो करवा चौथ का व्रत रखा था वह तुम्हारा आधा ही हो सका है। करवा ने कहा, ऐसा कैसे? मैंने तो चंद्रमा को अर्घ दिया था, उसके पश्चात ही भोजन ग्रहण किया है। तब भाभियों ने कहा, वह चंद्रमा नहीं था। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी स्थिति को देखकर पीपल के पेड़ पर दीपक जला दिया था। दीपक के समक्ष आटा छानने वाली छलनी लगा दी थी। तुम्हें वह चंद्रमा के समान प्रतीत हुआ, इसलिए तुम्हारे पति का देहांत हुआ है। उनकी यह बात सुनकर करवा को बड़ा दुख हुआ। उससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मुझसे परमात्मा नाराज हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? वहां करवा के ससुराल में उसके पति को संस्कार करने की तैयारियां प्रारंभ हो गई। करवा जल्दी से जल्दी अपने ससुराल पहुंची और जैसे ही उसने अपने पति को देखा, वह कहने लगी, जब तक मेरे पति पुनः जीवित नहीं हो जाते हैं तब तक मैं व्रत रखूंगी और मैं अपने पति का संस्कार भी नहीं होने दूंगी। गांव वालों ने बहुत समझाया, तुम्हारे पति का देहांत हो गया है, इसका संस्कार करना पड़ेगा, पर उसने किसी की बात नहीं मानी। वह अपने पति को गांव से दूर लाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। कहते हैं पूरा 1 वर्ष बीतता गया। वह व्रत रखकर यही प्रार्थना करती रही कि मेरे पति को पुनः जीवन दान मिले। इस प्रकार इंतजार करते करते पुनः करवा चौथ का व्रत आया। आज सच्चे श्रद्धा भाव से पुनः करवा ने करवा चौथ का व्रत रखा और भगवान से प्रार्थना की, मैंने सच्चे भाव से अपने पति के निमित्त यह व्रत रखा है, मेरे पति को पुनः जीवन दान मिले। तब आकाशवाणी हुई, तुम्हारी 7 भाभियां अगर तुम्हें आशीर्वाद देकर जाएं तो तुम्हारे पति को पुनः जीवन दान मिल सकता है। इस प्रकार 7 भाभियां धीरे धीरे करवा को आशीर्वाद देने आई। 5 भाभियों को उसने सच्चे दिल से कहा, तुम आशीर्वाद दो कि मेरे पति को पुनः जीवन दान मिल जाए। 5 भाभियां धीरे धीरे आने लगी। वह 5 भाभी से एक बात कहती, यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो।
मुझे अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती। जब करवा इस प्रकार अपनी भाभियों से कहती तो प्रत्येक भाभी कहती, जो भाभी बाद में आए उसे इस प्रकार करने को कहना, वह तुम्हें आशीर्वाद देकर तुम्हारे पति को जीवन दान दे देगी। धीरे धीरे पांचों भाभियां निकल गई। जब छठी का नंबर आया उसे भी करवा ने इस प्रकार कहा। तब छठे नंबर की भाभी कहने लगी, तुम्हें जो दुख प्राप्त हुआ है यह सातवें भाई के कारण प्राप्त हुआ है। सातवें भाई की जो पत्नी है वह पतिव्रता नारी है। जब वह तुम्हारे पास आए तब तुम उसके चरण पकड़ लेना, उसे प्रार्थना करना, वह आशीर्वाद देगी, तुम्हारे पति को जीवन दान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार छठी भाभी भी वहां से चली गई। जब सातवें भाई की पत्नी वहां पहुंची, करवा ने उसके चरण पकड़कर कहा, मेरे पति को जीवन दान दो। अंत में सातवीं भाभी करवा की तपस्या देखकर उस पर प्रसन्न होकर अपने हाथ की एक अंगुली चीरकर उससे अमृत निकालकर करवा के पति के मुख में डालती है। जैसे ही वह अमृत करवा के पति के मुख में जाता है, करवा का पति पुनः जीवित हो जाता है। यह देखकर करवा बड़ी प्रसन्न होती है। वह भाभी को प्रणाम कर कहती है, भाभी आपने यह सिद्धि किस प्रकार प्राप्त की है? तब भाभी जी करवा को समझाते हुए कहती है, मैं सच्चे हृदय से अपने पति की भक्ति करती हूँ। अपने पति की सेवा के प्रताप से मुझे सब सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। करवा जो सच्चे श्रद्धा भाव से अपने पति की सेवा करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और आज तो करवा चौथ का पावन व्रत है, जो आज के दिन माँ गौरी शंकर और भगवान श्री गणेश की पूजा करता है, उनसे वरदान मांगता है। उनके वरदान के फल स्वरूप उसके पति की उम्र बहुत लंबी हो जाती है। जो स्त्री जीवन में सदा सुहागन रहना चाहती है वो आज करवा चौथ पर अपने पति की मंगल कामना के लिए अगर यह व्रत रखती है तो उसके पति को बड़ी लंबी उम्र प्राप्त होती है, वह सदा सुहागन रहती है। हे करवा, सदा सुहागन रहने वाली स्त्रियों को करवा चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो यह थी करवा चौथ की पावन कथा जो शास्त्रों में वर्णित है। अनेक पुराणों में अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन किया जाता है, लेकिन लोक कथाओं के अनुसार इस कथा का वर्णन कर इसे ही गाया जाता है। जो भी माता बहन करवा चौथ के दिन अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत रखती है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यही इस कथा का और इस व्रत का पावन विधान है।